सो हेलो एवरीवन। तो ये मैथमेटिकल टूल्स का लेक्चर नंबर 2 है और यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशिएशन। ओके, तुम्हारा लेक्चर नंबर 2 है डिफरेंशिएशन। यहाँ पर हम लोग बेसिक से जो ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले जो डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूले हैं उसको देखेंगे और डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चन कैसे करने हैं फिजिक्स में, कैसे डिफरेंशियल कैलकुलस का क्वेश्चन हमको टैकल करना है। आज इस वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं और बहुत सारे फॉर्मूले हम लोग देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर डिफरेंशिएशन, सॉरी टॉपिक डिफरेंशिएशन। ओके, अब आप लोग पेन कॉपी कॉपी पेन लेके बैठ जाइए क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत सारे फॉर्मूले नोट कराने वाला हूँ जो आपके क्वेश्चन में बहुत काम देगा। अगर आप इसको नोट कर लेंगे तो क्वेश्चन करते समय आपको सहूलियत होगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला हमारा पहला सेट है डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन। ठीक है, तो आप पहला हेडिंग डालिए डिफरेंशियल कोफिशिएंट डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन। ओके, यहाँ पर हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन है जिसका हम लोग को डिफरेंशियल आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला डिफरेंशियल कोफी पहला हमारा पहला फॉर्मूला आता है, ऐसे नहीं, इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, 1 2 3 करके लिखते हैं ना। हमारा पहला आता है डी डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। देखिए, जब भी हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ रहे हैं या फिर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, यहाँ पर डिफरेंशिएशन को हम लोग डी वाई बाई डी एक्स के नाम से जानते हैं। क्या क्या जानते हैं? एक फंक्शन y है वो x के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग हमेशा डिफरेंशिएशन का जो सिंबल रहेगा वो ऐसे रहेगा, डी डी एक्स ऑफ, और यहाँ पे एक फंक्शन रहेगा। ओके, डी डी एक्स ऑफ, यहाँ पे एक अंदर एक फंक्शन रहेगा। ओके, तो यहाँ पर डी डी एक्स हमेशा आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप हर एक चीज़ को नोट करते जाइए। तो हमारे पास पहला हमारा क्वेश्चन आता है डी डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट। अगर हम लोग किसी कॉन्स्टेंट को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ पर जीरो आता है। क्या आता है? जीरो आता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, हमारे पास एग्जाम्पल है, हमको दिया गया है 30। 30 को आप डिफ्रेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, डिफ्रेंशिएट डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, डी डी एक्स ऑफ 30 लिख देंगे, डी डी एक्स तो लिखेंगे ही लिखेंगे, यहाँ पर 30 लिख देंगे। अब यहाँ पर आपको पता है, जब भी यहाँ पे कोई कांस्टेंट 30 हमारा क्या, 30 हमारा एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, जैसे ही हम लोग कांस्टेंट को डिफ्रेंशिएट करेंगे जीरो आ जाएगा। मान लीजिए हम यहाँ पे ले रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, हम डी डी एक्स ऑफ 500 को डिफ्रेंशिएट कीजिए, किसको, 500 को। अब 500 भी क्या, हमारा 500 भी एक कांस्टेंट है, तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, इसका भी आंसर हमारे पास जीरो आ जाएगा। इतना बात क्लियर हो गया। तो यहाँ पर जब भी हम लोग किसी कांस्टेंट को डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब किसी भी कांस्टेंट को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, हमारा वैल्यू जीरो आ जाएगा। किसी भी कांस्टेंट को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, हमारा वैल्यू जीरो आ जाएगा। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला ये है। ओके, ठीक है, आगे बढ़े तब, आगे बढ़ रहे हैं ना। हमारा दूसरा फॉर्मूला हमारे पास आता है, डी डी एक्स ऑफ
एक्स की पावर एन, हमारे पास एक फंक्शन x की पावर n है, हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो आप लोगों को पता होगा, जैसे ही ये फॉर्मूला आप लोगों ने इस्तेमाल भी किया होगा, तो ये इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा n नीचे उतर जाएगा, मतलब जो यहाँ पर n है ये n नीचे उतर जाएगा, तो ये n आ जाएगा मल्टीप्लाई x, और इसका एक पावर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n-1 हो जाएगा। इतना बात क्लियर हो गया? कोई दिक्कत आप लोग को? अब इसका मैं एग्जाम्पल करवा देता हूँ ना। एग्जाम्पल मैं करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको दिया गया एक फंक्शन y इज इक्वल टू दिया गया है x की पावर 5। अब आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे dy बाई डी एक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि डी एक्स ऑफ आपका y कितना है? y आपका x की पावर 5 है, तो x की पावर x की पावर 5 है। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, तो कितना आना चाहिए? आ जाएगा 5, क्योंकि हमने 5 को नीचे उतार दिया। देखिए यहाँ पर क्या था? डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n है, डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n है, वैसे यहाँ पर भी x की पावर 5 है, तो 5 हमने नीचे उतार दिया, मल्टीप्लाई x की पावर 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 4। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपको दिया गया y इज इक्वल टू दिया गया है x की पावर 2019। आपको इसका dy बाई डी एक्स निकालना है। क्या निकालना है? dy बाई डी एक्स निकालना है। तो क्या करेंगे? आप इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा? आ जाएगा हमारे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, आ जाएगा हमारे पास डी एक्स ऑफ x की पावर 2019। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसको नीचे उतार दीजिए, ये आ जाएगा 2019 x की पावर 218। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, तो हम लोग ऐसे डिफ्रेंशिएशन को करेंगे। तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला था जो आपको पता लग गया। देखिए हमारा पहला ये था, अगर हम लोग किसी भी कांस्टेंट को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास जीरो आएगा। क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। दूसरा हमारा फॉर्मूला था, अगर हम लोग किसी भी फंक्शन जिस पे पावर n है उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो हमारे पास ये वैल्यू मिलेगा। हमारा दूसरा वाला फंक्शन है, उसका फॉर्मूला ये है। ओके, एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला ये है। अब चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे फॉर्मूले की ओर। हमारा तीसरा फॉर्मूला आता है, हमारे पास तीसरा फॉर्मूला है डी एक्स ऑफ मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, अगर आप मॉड ऑफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा हमारे पास एक्स अपान में मॉड ऑफ एक्स आ जाएगा। कोई दिक्कत आपको समझने में? ये आ जाएगा। मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल ले रहे हैं, तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए हम लेते हैं मॉड ऑफ 3x। तो ये आ जाएगा हमारे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स ऑफ 3x मॉड में, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3x अपान में मॉड ऑफ 3x, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। ओके, इतना बात क्लियर हो गया। बढ़ते हैं अपने चौथे वाले डिफरेंशियल कोफिशिएंट पर। चौथा डिफरेंशियल कोफिशिएंट पर पढ़ते हैं। ओके, तो हमारा चौथा डिफरेंशियल कोफिशिएंट आता है डिफरेंशियल ऑफ डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स। हम लोग क्या कर रहे हैं? ई की पावर एक्स को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास ई की पावर एक्स ही आता है। क्या आता है?
ई की पावर एक्स ही आता है, मतलब जिसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे वही हमको मिल जाएगा। ई की पावर एक्स में ऐसा होता है, ई की पावर एक्स को डिफ्रेंशिएट कर रहा है तो यही यही हमको वापस में जाके मिल जाएगा। ओके हमारा पांचवा डिफरेंशियल कोफिशिएंट है डी डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स। क्या है? ए की पावर एक्स है, तो इसका फॉर्मूला होता है डी डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स होता है, ये होता है ए की पावर एक्स लॉग ई ए। ये हमारा पांचवा डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। ओके, इतना बात क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है आपको? आगे बढ़े। अच्छा, इसका मैंने एग्जांपल नहीं करवाया, इसका मैं एग्जांपल करवा देता हूँ। हमारा एग्जांपल आ जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए देखिए, मान लीजिए यहाँ पे लिखा गया है y इज इक्वल टू 5 की पावर x। हम लोग को यहाँ पे डिफरेंशियल निकालना है, तो dy बाई dx इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास डी डी एक्स ऑफ 5 की पावर x दैट इज इक्वल टू, यह आ जाएगा हमारे पास 5 की पावर x log e 5। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन इसका करते हैं ना, अभी आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि हाँ इसका क्वेश्चन कैसे आता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास। मान लीजिए आपको दिया गया है y इज इक्वल टू 10 की पावर x, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करना है, इसका आंसर क्या आएगा? हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। क्या निकालना है? डी वाई बाई डी एक्स, मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करना है। क्या करना है? डिफ्रेंशिएट करना है। तो कैसे करेंगे? हम लोग यहाँ पे लिख देंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ वाई। कितना हमारा? वाई हमारा 10 की पावर x है। अब इसका फॉर्मूला होता है 10 की पावर x लॉग ऑफ ई 10, या फिर LNT भी इसको बोलते हैं। ये हमारा आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन करें। देखिए, एक और क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है y इज इक्वल टू आपको दिया गया है 8x दिया गया। क्या दिया गया है? 8 की पावर x दिया गया है। ठीक है, आपको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। क्या आप निकाल सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स? हाँ, निकाल सकते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 8 की पावर x। तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 की पावर x लॉग ई 8। इतना बात क्लियर हो गया? कोई दिक्कत आप लोग को? ये हमारा आंसर आ गया। ओके, इतना बात क्लियर हो गया आपको? आगे बढ़ते हैं अपने अगले डिफरेंशियल कोफिशिएंट के फॉर्मूले पे। तो अभी तक हम लोग कितना? अभी तक हम लोग 5 डिफरेंशियल कोफिशिएंट का क्वेश्चन कर चुके हैं। हमारा छठवां डिफरेंशियल कोफिशिएंट का फॉर्मूला आ जाएगा। यहाँ पर छठवां हमारे पास फॉर्मूला होता है लॉग का। ठीक है, डी डी एक्स ऑफ लॉग ई एक्स, मतलब हम लोग यहाँ पे लॉग को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो इसका वैल्यू आता है 1/x। अगर हम लोग लॉग को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 1/x। इसका फॉर्मूला है। ओके, इतना बात क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए आपको दिया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है y इज इक्वल टू लॉग ई एक्स, तो फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो आप इसको निकालिए, इसका आंसर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स तो निकालना है। अब डी डी एक्स ऑफ फंक्शन क्या है? फंक्शन हमारा लॉग ई है, लॉग एक्स है। ठीक है, बेस ई लॉग एक्स बेस ई इज इक्वल टू आ जाएगा 1/x आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, इतना बात समझे कि नहीं? तो लॉग को अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आता है 1/x आता है। इतना बात क्लियर हो गया आप लोग को?
आगे बढ़े, बताइए, आगे बढ़ते हैं ना। अब हमारा अगला डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का फॉर्मूला है, अगर मान लीजिए ना यहाँ पर हमारा कौन सा है, ये सातवां है। सातवां डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का फॉर्मूला है डी अपान डी एक्स लॉग ऑफ, यहाँ पे जहाँ मैंने ई लिखा है यहाँ पर ई नहीं है, यहाँ पर अब तो ए हो गया है। क्या हो गया है? ए हो गया है, ए एक्स। तो जब भी जहाँ पे ई लिखा है वहाँ पर ए हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/x लॉग ई ए, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। कोई दिक्कत आप लोग को? ये हमको ये फॉर्मूला याद करना है, ओके। हमारे सारे के सारे ये फॉर्मूले हैं। अब इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए आपको दिया गया है, फॉर एग्जांपल आपको दिया गया है log ऑफ 6x y इज इक्वल टू log ऑफ 6x, ये दिया गया है। अब आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है। क्या करना है आपको? इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो हम क्या करेंगे? dy बाई डी एक्स निकालेंगे, ओके। तो इसका वैल्यू आ जाएगा हमारे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स ऑफ log x बेस 6। इसका वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 1/x log ई 6, ये हमारे पास इसका वैल्यू आ जाएगा। कोई दिक्कत आप लोग को समझने में? बात क्लियर हो गया? 1/x log ई 6 आ जाएगा, ओके। आगे बढ़े। हम लोग अभी डिफ्रेंशिएशन की समझ रहे हैं, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन में हमने अभी तक 7 फॉर्मूला समझा। पहला हमारे पास देखिए 7वां ये हो गया, ठीक है। तो बाद 6वां हमारा ये फॉर्मूला हो गया। 5वां हमारे पास, 5वां फॉर्मूला हमारे पास ये हो गया, ओके। 5वां फॉर्मूला ये हो गया। चौथा वाला फॉर्मूला हमारे पास ये हो गया। तीसरा फॉर्मूला हमारे पास ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास ये हो गया, और पहला फॉर्मूला हमारे पास यही है, ओके। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ओके। अब बात करते हैं अपने 8वें वाले की। तो 8 वाले में हमारे के पास सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री वाले डिफरेंशियल हैं, ठीक है। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री वाले सारे डिफरेंशियल हैं। यहाँ पे लाइट नहीं है, या फिर लाइट तो है लेकिन मैंने पंखा बंद किया है, क्योंकि पंखे से टर 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 आवाज़ आता है, और मैं जब रिकॉर्ड करता हूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा शोर होता है, इसलिए मैंने पंखा बंद कर दिया है। तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा पसीना बार बार टपक रहा है। तो चलिए आने देते हैं, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास हमको निकालना है डिफरेंशियल डी एक्स ऑफ, हमको निकालना है किसका? साइन एक्स का। तो साइन एक्स का निकालेंगे, कितना आ जाएगा? आ जाएगा हमारे पास कॉस एक्स आ जाएगा, ओके। नवा हमारे पास है डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगा साइन एक्स। क्या आ जाएगा? 10वां हमारे पास आ जाएगा डी एक्स ऑफ टेन एक्स। क्या आ जाएगा? टेन एक्स, इसका वैल्यू आ जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स। क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। अगर हम लोग 11 की बात करें तो 11 वाले में आ जाएगा हमारा 11 डी एक्स ऑफ, अगर हमको इसका निकालना है 11 वाले में हमको निकालना है कॉट का, निकालना है कॉट का। तो कॉट एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस में कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस में कोसेक स्क्वायर एक्स, ओके। इतना बात क्लियर हो गया? 12th क्वेश्चन, सॉरी 12th फॉर्मूला कॉट का हो गया। हमारे पास आएगा डी एक्स ऑफ डी एक्स ऑफ सेक एक्स। तो सेक का हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स,
सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ये हमारे पास सेक का डिफरेंशियल आ जाएगा। बात करें अगर आगे की तो हमारे पास आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, सॉरी कॉट का हो गया कोसेक एक्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस में कोसेक एक्स कॉट एक्स, ये हो जाएगा। जब बात समझे, हम लोग बात करते हैं अपने 14 फार्मूले की, लेकिन 14 फार्मूला अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप लोग को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना पड़ेगा, जो कि अभी आपके क्लास 11th में नहीं है। जो बच्चे मैथ में हैं उनकी बात कर रहा हूँ, ये क्लास 12 के मैथमेटिक्स में आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिलेगा, तो आप लोग एक बार उसको जाके देख लीजिएगा, लेकिन अभी नहीं, अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर लगभग 13 फॉर्मूले को जान चुके हैं, उनका कैसे इस्तेमाल करना है इसको भी लोग जान चुके हैं। ओके, तो ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। अब चलिए यहाँ पर मैं कुछ रूल बता देता हूँ, डिफरेंशिएशन के कुछ रूल। तो आप लोग यहाँ पर अगला हेडिंग डालिए, सम रूल ऑफ द डिफरेंशिएशन। ठीक है, रूल्स ऑफ द डिफरेंशिएशन। मेरे पास बहुत अच्छी सी बुक है जहाँ से मैं आप लोग को अच्छे से क्वेश्चन भी कराऊंगा। यहाँ पर हमारे पास आएगा हमारा पहला रूल, हमारा पहला रूल है, अगर दो फंक्शन जुड़े हुए हैं आपस में, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर ना हर एक चीज़ मैं लिख के बताता जा रहा हूँ ना, डिफरेंशिएशन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ फंक्शन। तो हमारा पहला पहला हमारे पास आ जाएगा हेडिंग डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ फंक्शन, सम एंड डिफरेंस ऑफ फंक्शन। मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है, अब मैं इसको बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू यू एक्स प्लस माइनस वी एक्स प्लस माइनस डब्ल्यू एक्स। ये फंक्शन है x के फॉर्म में। अब आपको इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। क्या निकालना है? आपको इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो क्या करेंगे आप, तो अगर डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो आप डी डी एक्स ऑफ यू ऑफ एक्स लिख दीजिएगा, मतलब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा, फिर प्लस माइनस डी डी एक्स ऑफ वी की पावर एक्स, इसको डिफरेंट मतलब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा। उसके बाद प्लस माइनस डी डी एक्स ऑफ डब्ल्यू की पावर एक्स, इसको मतलब बारी बारी से सारे फंक्शन को आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा। अभी आप अगर अभी भी आपको क्लियर नहीं हुआ है तो मैं यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर चलिए क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं अपने रूल को। हमारा पहला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, फाइंड द find the differential of the following। ओके, हमको नीचे दिए गए क्वेश्चन का डिफरेंशियल निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स। एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये, दोनों फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार ट्राई कीजिए, मैं इसको एक बार मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, हम लोग को निकालना है डी वाई बाई
डी एक्स निकालना है, ये आ जाएगा हमारे पास डी 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 एक्स ऑफ फाइन एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स। ओके, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा इसका, मतलब यहाँ पर एक फंक्शन दिया गया था y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स हमको दिया गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको अलग से डिफ्रेंशिएट करेंगे इस वाले को, और इस वाले को अलग से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, आ जाएगा हमारे पास डी डी एक्स ऑफ फाइन एक्स, मतलब आ जाएगा हमारे पास कॉस एक्स का आ जाएगा कॉस एक्स। ओके, प्लस डी डी एक्स ऑफ ई की पावर डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स ही आएगा। हमारे पास ये इसका वैल्यू आ गया। कोई दिक्कत है आपको समझने में? तो इतना बात क्लियर हो गया। तो अब आगे बढ़ते हैं ना। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन लेते हैं, आप लोग इसको सॉल्व कीजिए और यहाँ पर वही रूल आप लोग लगाइए। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, इफ़ हमारे पास y इज इक्वल टू दिया गया हमको, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस लॉग ई एक्स, आपको ये निकालना है। आप लोग को इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स। अब आप इसको सॉल्व करके दिखाइए, इसका सोल्यूशन हो जाएगा हमारे पास। आप लोग पॉज कीजिए, मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ। पहले आप लोग पॉज करके ट्राई कीजिएगा, मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। अगर मैं हर वीडियो में पॉज करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। यहाँ पर हमको निकालना है, हमारे पास वाई दिया गया है, वाई इक्वल टू दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस लॉग ई एक्स, ये दिया गया है। हम लोग को निकालना है डिफरेंशियल, निकालना है। क्या निकालना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन को डेरिवेटिव भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस लॉग ऑफ ई की पावर एक्स। ओके, यहाँ पर ये बढ़ के अलग हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा इसकी वैल्यू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। ओके, मतलब हमने क्या किया, हमारे पास एक फंक्शन था, ये हमारे पास फंक्शन था, हमको इसको डिफ्रेंशिएट करना था। हमको मतलब इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालना था, उसको डिफ्रेंशिएट करना था। हमने डी वाई बाई डी एक्स लगाया और यहाँ पे जो फंक्शन लिखा है वाई की जगह पे हमने इस पूरे फंक्शन को लिख दिया। अब यहाँ पर एक फंक्शन ये अलग से है, ये फंक्शन एक अलग होता है, ये एक अलग फंक्शन होता है। तो यहाँ पर मैंने बारी बारी से सारे फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दिया, मतलब डी वाई बाई डी एक्स इज डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। अब ये बारी बारी से डिफ्रेंशिएट होकर इसका आंसर आ जाएगा। अब आपको पता है, मैंने बताया था x की पावर 2, मतलब किसी की पावर 2 है, x की पावर n है, कितना होता है, होता है n, x की पावर n माइनस 1 होता है। तो यहाँ पर भी x की पावर 2 है, ये हो जाएगा 2x की पावर 1। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x1 प्लस साइन का डिफ्रेंशिएशन हमारे पास होता है cos x, क्या होता है cos x, प्लस लॉग का डिफ्रेंशिएशन हमारे पास 1/x होता है। तो हमारा आंसर आ गया डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2x की पावर 1 प्लस cos x प्लस 1/x, ये हमारा वैल्यू आ जाएगा। ओके, कोई दिक्कत आपको समझने में? ये हमारा वैल्यू आ गया। एक क्वेश्चन और करवाता हूँ मैं ताकि आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। आगे बढ़े, और अगला क्वेश्चन दिया गया हमको, हमारा अगला क्वेश्चन है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। ये कलर थोड़ा और लग रहा है, मैं दूसरा कलर इस्तेमाल करता हूँ ना।
क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स की पावर -1/2, एक्स की पावर माइनस में 1/2 प्लस लॉग एक्स बेस में 5 प्लस साइन एक्स अपान में कॉस एक्स प्लस 2 की पावर एक्स। हमारे पास ये एक फंक्शन दिया गया है। अब हमको इसका डेरिवेटिव निकालना है। क्या निकालना है? इसका डेरिवेटिव मतलब हमको इसको डिफ्रेंशिएट करना है। मतलब आ जाएगा हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास डी एक्स ऑफ, ये फंक्शन जो देखिए यहाँ पर हमने डी वाई बाई डी एक्स निकालना है हमको, हमने यहाँ पे डी एक्स और यहाँ पे वाई की जगह जो ये फंक्शन है इसको पूरा पुट कर दे रहे हैं। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स की पावर -1/2 प्लस लॉग ऑफ 5x प्लस साइन एक्स अपान में कॉस एक्स। कॉस एक्स प्लस 2 की पावर एक्स। अब देखिए यहाँ पर इतना बात क्लियर हो गया। अब यहाँ पर ये डिफरेंशियल सबके साथ जुड़ जाएगा, मतलब सबको अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर देगा। ठीक है, सबको अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर देगा। हमारे पास आ जाएगा डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -1/2, ओके, प्लस यहाँ प्लस लगा हुआ है, फिर से ये डिफरेंशियल इसको डिफ्रेंशिएट करेगा, तो डी एक्स ऑफ लॉग 5x प्लस डी एक्स ऑफ। अब आप देखिए क्या हम लोग इसको tan लिख सकते हैं? tan का वैल्यू होता है साइन अपान कॉस। क्या होता है? साइन एक्स अपान कॉस एक्स। ये क्या होता है हमारा? tan एक्स होता है कि नहीं? क्या होता है हमारा? tan एक्स होता है। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पर इसको ऐसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ओके। तो ये आ जाएगा हमारे पास डी एक्स ऑफ tan एक्स। क्या आ जाएगा? tan एक्स, ओके, प्लस डी एक्स ऑफ 2 की पावर एक्स, ओके। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -1/2। तो मैंने आपको बताया था जब भी आपके पास एक्स की पावर n है तो ये होता है, ये क्या होता है? ये होता है हमारे पास ये नीचे उतर के आ जाएगा, मतलब n इंटू एक्स की पावर n-1 हो जाएगा। यही होता है कि नहीं? वही चीज़ यहाँ पे हमको लगाना है इस जगह। चलो यहाँ पे इसको लगाते हैं। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास ये रखा हुआ है -1/2, तो मैंने -1/2 को नीचे उतार दिया, ओके। फिर यहाँ पर हो जाएगा एक्स की पावर -1/2 -1, ओके। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। हमारे पास इसका डिफ्रेंशिएशन हमारे पास आ जाएगा 1/x log e 5 आ जाएगा, प्लस अगर आप tan को डिफ्रेंशिएट करेंगे कितना आ जाएगा? अगर हम लोग tan को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर x आ जाएगा। और यहाँ पर 2 की पावर x को डिफ्रेंशिएट करेंगे कितना आता है? 2 की पावर x को अगर हम करेंगे डिफ्रेंशिएट इसको तो ये आता है 2 की पावर x log 2, ओके। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये -1/2 पहले से रहेगा, x की पावर -1/2 -1 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -3/2 प्लस 1/x log e 5 प्लस सेक स्क्वायर x प्लस 2 की पावर x log e 2 आ जाएगा। यहाँ तक इसको कोई दिक्कत? तो ये हमारा आंसर इतना, ओके, ये हमारा पूरा आंसर है। इतना बात क्लियर हो गया? कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़ते हैं ना। अब ये डिफ्रेंशिएशन है, ये आपके फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत काम देगा, ओके। आगे बढ़ें। अब हमारा अगला टॉपिक आता है डिफ्रेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन मल्टीप्लाइड विथ अ कांस्टेंट।
differentiation of the function multiplied with a constant. ओके अब इसका मतलब क्या है। मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू, बस उठा के देखते हैं ना, हमारे पास कोई फंक्शन है यस ठीक है, y इज इक्वल टू, हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू 5x की पावर 10। ओके अब यहाँ पर ये जो फंक्शन है x की पावर 10, इसमें 5 क्या हो रहा है, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हमको निकालना है इसका dy बाई डी एक्स, निकालना है, क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स। ओके तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको लिख लेंगे ऐसे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स ऑफ, जो फंक्शन उसको यहाँ लिख देंगे। फंक्शन हमारा कितना, फंक्शन हमारा ये है, पूरा हमारा फंक्शन यही है, इसको लिख देंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5x की पावर 10। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो 5 है, 5 हमारा क्या है, 5 हमारा कांस्टेंट है, 5 हमारा कांस्टेंट है। हम लोग 5 को इसको बाहर निकाल देंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है, हम लोग इसको बाहर निकाल दिए। अब ये डिफ्रेंशिएट होगा ऐसे, डी एक्स ऑफ x की पावर 5। ओके कितना बात क्लियर हो गया, ऐसे ये डिफ्रेंशिएट होगा। कोई दिक्कत समझने में, आगे बढ़े। तो यह आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास इसका आंसर आएगा 5, अब ये 5 नीचे उतरेगा, मल्टीप्लाई 5x की पावर 4, तो 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 25x की पावर 4, ये हमारा आंसर आ गया। कोई दिक्कत आपको समझने में, लेकिन यहाँ पर क्या था, 10 था ना, यहाँ पे 10 था, मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया है, ये 10 रहेगा, यहाँ पर 10 रहेगा। ठीक है यहाँ पर अगर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये थोड़ा चेंज हो जाएगा आंसर, ये नहीं आएगा, हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू 10 एक्स की पावर 9, ये आ जाएगा 50 एक्स की पावर 9, हमारा आंसर आ जाएगा। तो दिक्कत आपको समझने में, तो ये हमारा आंसर है। मतलब यहाँ पर सिंपली यही कह रहा है कि अगर कोई भी कांस्टेंट आके मल्टीप्लाई है तो आप उसको बाहर निकाल के जो फंक्शन दिया गया है उसको अकेले डिफ्रेंशिएट करो। ओके तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आता है हमारा प्रोडक्ट रूल। क्या आता है हमारे पास, प्रोडक्ट रूल आता है। हमारे पास प्रोडक्ट रूल है, तो देखिए प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, प्रोडक्ट रूल में हमारे पास दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लिकेशन में रहेंगे। कैसे रहेंगे, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लिकेशन में रहेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मान लीजिए आपको दिया गया y, ये कुछ ज़्यादा हल्का हो गया है, इसको थोड़ा लाइट करते हैं। अच्छा यहाँ पर हमारा अगला आता है प्रोडक्ट रूल। अब मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू हमारे पास एक फंक्शन है u ऑफ x, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसी दूसरे फंक्शन से v ऑफ x से मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके अब हमको इसका डेरिवेटिव निकालना है, हमको निकालना है dy बाई डी एक्स निकालना है। क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। अब देखिए ये करता क्या है, अगर हमको यहाँ पर इसका डेरिवेटिव निकालना है इसका, तो हम लोग इसको सिंपली ऐसे सॉल्व करेंगे। मतलब इसको मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन, इसको हम लोग बोल दे रहे हैं सेकेंड फंक्शन। ओके तो हम लोग यहाँ पर इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, पहले वाले को कांस्टेंट रख दीजिए, इसको कांस्टेंट रख दीजिए,
इसको आप कांस्टेंट रख दीजिए पहले वाले को। ओके, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन डी dx ऑफ दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कीजिए। ओके, अब आपने इसको कांस्टेंट रखा, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, फिर यहाँ पे लगाइए प्लस। अब जिसको आप डिफरेंशिएट किए उसको आगे लिखिए। सो v ऑफ x मल्टीप्लाई बाई डी ऑफ फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट कर दीजिए u ऑफ x। ओके, तो ये हमारा डेरिवेटिव आ जाएगा। इतना बात समझे आप? कितना बात आपको क्लियर हुआ? अगर आपको ऐसे क्लियर नहीं हुआ, अभी मैं एग्जांपल लूंगा ना, अभी आपको एग्जांपल के थ्रू क्लियर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, हमारा एग्जांपल नंबर, हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। हमको दिया गया है फाइंड द डेरिवेटिव या फिर फाइंड dy बाई डी एक्स, हमको dy बाई डी एक्स निकालना है। इफ हमारे पास फंक्शन दिया गया है y इज इक्वल टू, दिया गया हमको e की पावर x और हमको दिया गया है साइन x दिया गया है, हमको इसका डेरिवेटिव निकालना है, मतलब dy बाई डी एक्स निकालना है। तो चलिए इसको निकालते हैं। देखिए, लिखेंगे dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पर हमारा पहला फंक्शन, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, e की पावर x एक अलग फंक्शन है और साइन x एक अलग फंक्शन है। तो पहले हम लोग इसको कांस्टेंट रखते हैं। ओके, तो ये आ जाएगा e की पावर x हमने कांस्टेंट रख दिया। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, किसको? हम लोग साइन x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये आ जाएगा हमारे पास dy बाई सॉरी यहाँ पे dx ऑफ साइन x लिखना पड़ेगा ना, dx ऑफ, किसको डिफरेंट कर रहे हैं? साइन x को, साइन x हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे लगाएंगे हम प्लस। ओके, इसके बाद हम लोग अब इसको बाहर रखेंगे साइन x को और डिफरेंशिएट करेंगे किसको? dx ऑफ e की पावर x को हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ये आ जाएगा हम लोग के पास, ये आना चाहिए हम लोग के पास आगे e की पावर x और साइन को डिफरेंशिएट करेंगे, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास cos x आ जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे साइन x ऐसे ही रहेगा और e की पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास e की पावर x। अब इसको और इसको आप बाहर निकाल लीजिए, ये हमारे पास कॉमन हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारे पास आंसर, हमारे पास आ जाएगा e की पावर x cos x प्लस साइन x, ये हमारे पास आ जाएगा और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। मतलब करना क्या था, आप देखिए यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन था, एक बार मैं फिर से समझा रहा हूँ। हमारे पास एक फंक्शन था y इज इक्वल टू यू एक्स और वी एक्स, मतलब ये दोनों फंक्शन आपस में क्या है? मल्टीप्लाइड है। एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, ये दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में थे। हमको dy बाई डी एक्स निकालना था। ओके, तो यहाँ पर हम लोग लगा रहे हैं प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं। अब इस प्रोडक्ट रूल में होता क्या है, हमारे पास dy बाई डी एक्स हमको निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे? पहले फंक्शन को वैसे के वैसे लिख देंगे, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, फिर जिसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया है उसको आगे लिखेंगे, जिसको नहीं किया तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन भी करवाया है, हमारे पास दिया गया है फाइंड dy बाई डी एक्स, हमको dy बाई डी एक्स निकालना है अगर हमारे पास y इज इक्वल टू e की पावर x sin x दिया गया है। तो यहाँ पर e की पावर x को हमने बाहर रखा, dy बाई डी एक्स साइन एक्स को डिफरेंशिएट कर दिया, साइन एक्स को डिफरेंशिएट कर दिया, फिर यहाँ पर साइन एक्स को हमने बाहर रखा और dx ऑफ e की पावर x निकाल लिया। तो यहाँ पर e की पावर x cos x आ जाएगा प्लस साइन x e x आ जाएगा। अब यहाँ पर e की पावर x को हम लोग बाहर निकाल लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा e की पावर x, बाहर रहेगा cos x प्लस साइन x आ जाएगा। ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम लोग आगे और भी एक दो क्वेश्चन करते हैं, सो दैट हमको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर हमको क्वेश्चन दिया गया है फाइंड dy बाई डी एक्स, हमको dy बाई डी एक्स निकालना है अगर हमारे पास y एक फंक्शन दिया गया है e की पावर x tan x प्लस
log e x, और यहाँ पर एक x आगे भी है। ओके, इतना बात क्लियर हो गया। हम लोग को इसका डेरिवेटिव निकालना है, इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है। चलिए निकालते हैं। हमको निकालना है डेरिवेटिव, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर e की पावर x हमने बाहर रख दिया, डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी यहाँ पे y नहीं रहेगा, डी डी एक्स ऑफ tan x को डिफ्रेंशिएट करेंगे। ओके, प्लस अब हमने इसको बाहर रखा था, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो सॉरी एक मिनट रुकिए, tan x को बाहर रख देंगे, tan x डी डी एक्स ऑफ e की पावर x। ओके, अब इसको भी वैसे लगा देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस, क्या था हमारे पास था x था, ठीक है, तो x को हमने बाहर रख दिया, d dx ऑफ log x को डिफ्रेंशिएट कर दिया, log x। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे, log x को बाहर रखेंगे और x को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, मतलब d dx ऑफ x। ओके, इतना आप लोग को समझ में आया कि नहीं? ये चीज़, क्या आप लोग को ये चीज़ समझ में आया? एक बार ध्यान से देख लीजिए। आगे बढ़े, तो इसके बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा, e की पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे कितना आ जाएगा, सॉरी e की पावर x तो यहाँ पे उतर जाएगा, tan x को डिफरेंशिएट करेंगे कितना आ जाएगा, sec स्क्वायर x प्लस tan x बाहर रखा था, बाहर रख दिया हमने, और e की पावर x को करेंगे तो वही का वही आ जाएगा, e की पावर x आ जाएगा, प्लस अब यहाँ पर x बाहर लिखा हुआ है, log x को डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास x इंटू 1/x, और x को हमने बाहर लिख दिया और x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो ये हो जाएगा प्लस log x। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास फाइनल आंसर आना चाहिए e की पावर x, दिख रहा है आपको, e की पावर x sec स्क्वायर x प्लस tan x e की पावर x प्लस ये x x कट जाएगा, हमारे पास 1 बचेगा, प्लस log x। अब यहाँ से इस वाले में हम लोग क्या करेंगे, इस वाले दोनों टर्म में हम लोग e की पावर x को कॉमन निकाल लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर e की पावर x sec स्क्वायर x प्लस tan x प्लस 1 प्लस log x आ जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। कोई दिक्कत समझने में? यहाँ तक क्लियर हो गया? तो हमने जान लिया प्रोडक्ट रूल क्या होता है। अब हमारा लास्ट रूल आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोशेंट रूल। तो कोशेंट रूल बचा हुआ है, इसको भी हम लोग जल्द से जल्द कवर कर लेते हैं। डिफ्रेंशिएशन थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, ओके, लेकिन जितना मैं बता रहा हूँ ये आपको आना ही आना चाहिए। हमारा अगला आता है कोशेंट रूल। QUOTIENT, कोशेंट रूल। ओके, अब कोशेंट रूल क्या होता है? देखिए हमारे पास एक फंक्शन है, u ऑफ x, और एक दूसरा फंक्शन है v ऑफ x दिया गया है हमको। एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, दो फंक्शन हमारे पास है, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन हमारे पास ये है। अब ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू u ऑफ x अपान में v ऑफ x, ये ऐसे लिखा हुआ है। अब हमको इसका डेरिवेटिव निकालना है, हमको dy बाई डी एक्स निकालना है। क्या निकालना है? dy बाई डी एक्स निकालना है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे
कोशेंट रूल का, जो कि यहाँ पर है। तो कोशेंट रूल क्या करता है, अगर इसका डेरिवेटिव निकालना है तो फॉर्मूला होता है हमारे पास फॉर्मूला है dy बाई dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन अपान में स्क्वायर ऑफ सेकेंड फंक्शन। ये हमारा फॉर्मूला है। इतना बात क्लियर हो गया? एक बार आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोगों को क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? ठीक है, लेकिन यहाँ पर रुकिए, मैं इसको यहाँ पर ना v को ऊपर लिख दे रहा हूँ। नहीं, सही है, सही है, सही है। ये हमारे पास रहेगा, सेकंड फंक्शन पहले रहेगा, फर्स्ट फंक्शन बाद में रहेगा। मतलब फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएट होगा, सेकंड फंक्शन मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पर सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन रहेगा, सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएट होगा। ओके, ये हमारा एग्जैक्ट फार्मूला है। एक बार आप इसको ध्यान से देख लीजिए, यही हमारा एग्जैक्ट फार्मूला है। क्लियर हो गया? हमारा एग्जैक्ट फार्मूला यही पूरा। चले तब आगे बढ़े, इसका भी क्वेश्चन करवा दें। चलिए इसका भी क्वेश्चन करवा देते हैं, जैसे मैं करवाता हूँ, ताकि आप लोग को क्लियर रहे। पेन कर ले रहे हैं सिलेक्ट, और यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 ये दिया गया है, फाइंड dy बाई dx। dy बाई dx निकालिए इफ हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू x अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1। हमारे पास ये फंक्शन दिया गया है। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, मतलब जो नीचे वाला फंक्शन है ये सेकंड फंक्शन है, इसको हम लोग आगे लिख लेंगे और पहले वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे। ओके, इसके बाद ये लिखेंगे यहाँ माइनस। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं, इसको अब आगे लिख देंगे और यहाँ पे सेकंड वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे। हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, अपान में हमारे पास आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, इतना बात क्लियर हो गया? आगे बढ़े, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा इंटू 1 माइनस x पहले से है, इसका डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा इंटू 2x आ जाएगा, अपान में इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे एक्स स्क्वायर। ये क्या हो रहा है, क्यों चल नहीं रहा है भाई? चल जा, बच्चे परेशान हो जाएंगे नहीं तो। अरे एक बिहारी था, ऐसे ही बोलता था। ठीक है, चल जा भाई। लेकिन सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज की खूबसूरती है। ठीक है, चाहे जो जैसे भी बोल रहा है भाई,
उसको गर्व है अपनी भाषा पे। हम भी अब अगर हिंदी बोल रहे हैं, हमको भी अपनी हिंदी भाषा पे गर्व है। वैसे मेरे कहने का मतलब ये है कि सबकी अपनी अपनी भाषा है। मुझे थोड़ा ऑड लग रहा था, थोड़ा जैसे होता है ना गुंडे मवाली बोलते हैं, या फिर थोड़ा जैसे वो लोग बोलते हैं जो थोड़ा गुंडाई करते हैं, दबंग लोग, ठीक है, तो इसे ऐसे मैं बोल रहा हूँ। बाकी मैं सबको मतलब सारी लैंग्वेज को अच्छे से प्रेफर करता हूँ, लेकिन अपने इंडिया की जितनी भी लैंग्वेज है, इंडिया का तो प्राउड होता है कि भाई देखो इतने सारे डाइवर्स सिटी है, मतलब भारत में डाइवर्सिटी है, डाइवर्स कंट्री है, तो बहुत अच्छा लगता है। इसको सॉल्व करते हैं। मैं एसएसटी क्यों पढ़ा रहा हूँ, एसएसटी पढ़ाता था मैं भी, लेकिन एसएसटी पढ़ने में भी मज़ा आता है अब। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x² अपान में x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। आगे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 2x² में से एक x² निकल जाएगा, ये बचेगा हमारे पास 1 माइनस x² अपान में x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? हमारा फाइनल आंसर है। आप लोग को ऐसे ही निकालना पड़ेगा, तो क्या आप कर पाएंगे? तो ये क्वेश्चन रूल यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर आप लोग को अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो तो मैं भी उसको करवा दूंगा। यहाँ पर अभी आपके लिए बचा है चेन रूल, बचा है क्या बचा है? चेन रूल बचा है। चलिए, तो डिफ्रेंसिएशन में इतना ही है। 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बच्चे फिजिक्स को पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए मैथमेटिकल टूल्स वाला ये इतना इंपॉर्टेंट है। बाकी अभी बहुत बच्चा है डिफ्रेंशिएशन में। अगर क्लास 11th का आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे, ये क्लास 11th के मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके आगे भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं। तो अगर आप वो पढ़ना चाहते हो डिटेल में, तो उसके लिए मैं एक्स्ट्रा वीडियो बनाऊँगा और वहाँ पर आप लोग उसको जाके पढ़ लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। और हाँ, यहाँ पर हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर चुके हैं। मैथमेटिकल टूल्स जो हमारा चैप्टर है मैथमेटिकल टूल्स, यहाँ पर हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन पे, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल कैलकुलस बोलते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। राधे राधे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्या लगता है कुछ तो नहीं जाता, फिर भी तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। सब्सक्राइब कर लो, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। इस समय रात के 1:30 से 2 बज रहे हैं, ठीक है, और मैं यहाँ पे लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ सो दैट जो आवाज़ आती है रिकॉर्ड करते समय वो ना आए और आप लोग को अच्छे से सुनाई दे। और मैं बहुत अच्छे से यहाँ पर बुक्स से बहुत अच्छा डेटा या फिर बहुत अच्छे क्वेश्चन को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। तो हर एक क्वेश्चन, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो एकदम जब पढ़ाई करने बैठो तो थोड़ा नोट डाउन कर लिया करो, या फिर मैं कुछ भी करवा रहा हूँ उसको अच्छे से नोट कर लिया करो। मैं जितना करवा दूंगा, अगर तुम उसको एकदम ध्यान से एकदम अच्छे से पढ़ लोगे ना, किसी कोचिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं एक बार फिर से। राधे राधे, ठीक है।